पाकिस्तान की आला अदलिया के अहम जजेस के खिलाफ भेजे गए हुकूमती रेफरेंसेस पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज अहम इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फाइज ईसा और सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस के आगा से मुतालिक रेफरेंसेस के काबिल समात होने या ना होने का जायजा लिया गया। इजलास की कार्रवाई दोपहर 2 बजे के करीब शुरू हुई और तकरीबन 1.5 घंटे तक जारी रही। ये इजलास इन कैमरा था, यानी बंद कमरे में होने वाले इस इजलास को कवर करने की इजाज़त नहीं थी। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में होने वाले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस गुलजार अहमद और जस्टिस अजमत सईद शेख के अलावा चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अली अहमद शेख और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस वकार अहमद भी शरीक हुए, जबकि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अनवर मंसूर खान भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में पेश हुए। ताहम इस बंद कमरा इजलास की कोई तफसील अभी तक सामने नहीं आई। आज जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल का बंद कमरा था, उस वक्त इजलास हो रहा था, उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा से इज़हार यकजहती के लिए वकला सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर धरना दिया हुआ था। माहौल में कशीदगी थी, नारेबाजी भी हुई। अटॉर्नी जनरल बाहर निकले, सहाफ़ियों ने उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब भी नहीं दिया। उसके बाद कयास रैया होती रही, मगर कोई खबर सामने नहीं आई। इस वक्त नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क़य्यूम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया। सर साहब, ज़ाहिर है जो कुछ अंदर हुआ इजलास में वो तो सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग नहीं है, मगर जो बाहर होता रहा, आपने अटॉर्नी जनरल से बात भी करने की कोशिश की, नहीं उन्होंने बात की, इसकी ज़रा मंजर कशी कीजिएगा। और ज़ाहिर खबर का इंतज़ार है, आगे क्या होगा ये भी बताइएगा कि क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कुछ भी आएगा उसके बाद कैसे मामला आगे बढ़ेंगे, फैसला है। जी हाँ शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपका। आज जो है वो खासा हेक्टिक रहा और असल में एक्शन जो है वकला का एहतजाज और नारेबाजी तो होती रही, और लेकिन उसमें अहम बात ये थी कि जो कभी वकला तहरीक 2007 में वकला तहरीक के मुखालिफ थे, आज वो सीनियर वकला भी हमने देखा कि एहतजाजी वकला के साथ वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में धरना दिए हुए थे। 2 बजे से पहले मंजरकशी ऐसी है कि जब ये सब शुरू होने लगा था तो 2 बजे से कुछ देर पहले तकरीबन 2:55 में अटॉर्नी जनरल जो हैं अनवर मंसूर खान वो अपने ऑफिस से निकले। हम वहाँ पहुँचे और हमने उनसे बात करने की कोशिश की। बड़े वो एनर्जेटिक थे, उन्होंने हमारी कोई बात हमसे नहीं की है। और उनके साथ जो अमला था उसमें 2 एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे और 1 डिप्टी अटॉर्नी जनरल थे, और साथ में जो है वो उनके जो मातहत अमला होता है, 2 बड़े बड़े लकड़ी के बॉक्सेस थे और उन बॉक्सेस के अंदर कानून की किताबें थीं एक में, और एक बॉक्स जो है वो उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स थे जो कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो फाइलें थीं। वो लेकर के जब अटॉर्नी जनरल जो है वो पहुँचे जजेस ब्लॉक के पास, क्योंकि नीचे वकला एहतजाज कर रहे थे, तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तो जब जजेस ब्लॉक में दाखिल होने का रास्ता था, वहाँ पर दरवाजे बंद मिले, ताले लगे हुए थे उसको, और वहाँ अटॉर्नी जनरल जो हैं वो खड़े रहे और उनके जो साथ दूसरा सारा अमला था तकरीबन 15 मिनट तक वो इंतज़ार करते रहे कि कब जो है वो ब्लॉक का दरवाज़ा खुले और वो अंदर जाएँ। वहाँ पर जो स्पेशल जो एजेंसी है, मुख्तलिफ एक जो एजेंसी है, उसका एहलकार जो हैं उन्होंने ढूंढा कि किसके पास चाबी है। तो फिर एक साहब आए जो दाढ़ी वाले थे, उन्होंने जो है वो दरवाज़ा खोला और फिर तकरीबन इस तरह ताख़ीर से अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तक पहुंचने में कामयाब हुए। और वहाँ पर जो 2 वकला थे वो किसी और चैम्बर्स में चले गए, लेकिन अटॉर्नी जनरल, हमारे ज़राए का ये कहना है कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान अनवर मंसूर खान अकेले दाखिल हुए और वहाँ पर उन्होंने आर्गूमेंट्स किए, और इस हवाले से हमें सिर्फ इतना पता लग सका है कि जो हुकूमती शिकायत है वो किस तरह से जुडिशल मिसकॉन्डक्ट के ज़िम्मन में आती है और उसके ऊपर कार्रवाई किस तरह बढ़ाई जा सकती है। इस हवाले से जो मुख्तलिफ कानूनी दलाइल हैं वो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने दिए हैं, जो कि सुन लिए गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है जब अटॉर्नी जनरल 1 घंटे के बाद वापस बाहर निकले हैं तो थोड़े से परेशान भी थे, और जो है हमने उनसे बात करने की कोशिश की, उनसे बार बार सवाल मीडिया करता रहा, तो उन्होंने झटक दिया और फिर वो अपने कमरे के अंदर चले गए। और फिर जब वापसी पे भी वो जजेस के गेट से फिर सुप्रीम कोर्ट से बाहर गए। तो इस हवाले से जो अटॉर्नी जनरल साइड है ये बिल्कुल किसी भी किस्म का जो है वो जवाब नहीं दे रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से भी बिल्कुल खामोशी है। और शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि क्योंकि अब मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने है, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की इजाज़त के बग़ैर कोई बात भी नहीं की जा सकती। कानूनी सूरत हाल जो है वो ये है।
अब ये इंतज़ार है, देखना है कि अदालत जो है वो जो आर्गूमेंट्स दिए हैं और जो शिकायत है उस जो कौंसिल है वो इसका जायज़ा भी ले सकती है। और कौंसिल के ऊपर भी कोई कंपल्शन नहीं है कि वो कोई फौरी तौर के ऊपर नोटिस करना है, नहीं करना है। हो सकता है मुख्तलिफ इस हवाले से क़यास आराइयाँ हैं कि हो सकता है कि अटॉर्नी जनरल ने वहाँ पे वक्त मांगा हो सकता है कि उनको वहाँ पे सख्त सवालात का सामना करना पड़ा हो सकता है कि वो ये समझें कि हम वापस ले लें शिकायत या ना लें, और ये भी हो सकता है कि जज साहिबान जो हैं वो अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल हैं उनका जायज़ा लेने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचें कि प्रिमा फेशिया इसमें कुछ केस में जान है, तो फिर वो जो है वो नोटिस अगर जारी होता है तो वो नोटिस जस्टिस काजी फाइज़ा के पास जाएगा। तो इस तरह से जो है पॉसिबल ऑप्शंस है मामला या खबर किस तरह से, और इसी का इंतजार है। जी हाँ, ये पॉसिबल ऑप्शंस हैं। क़य्यूम सिद्दीकी बहुत शुक्रिया। और ये अब फैसला आला अदलिया के जजेस ने करना है कि क्या फैसला आता है। इनमें से जो भी ऑप्शंस हैं वो फैसला जजेस की तरफ से किया जाएगा। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। हुकूमत एक और मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही है। हुकूमत ने अचानक वफाकी टैक्स मुतसिब को ओहदे से हटा दिया, मगर अदालत ने बरतरफी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। ये मामला अब अदालत में है। अदालत यह फैसला करेगी कि हुकूमती फैसला दुरुस्त है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी टैक्स मुतसिब मुश्ताक सुकहरा की बरतरफी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने बरतरफी पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुश्ताक सुकहरा को हटाने का हुक्म आइंदा समाअत तक मुअत्तल रहेगा। मुश्ताक सुकहरा बहाली के बावजूद आइंदा समाअत तक इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करें। अदालत ने सदर मुमलिकत के सेक्रेटरी, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वज़ारत क़ानून को नोटिस जारी कर दिया और फरीक़ैन से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। गुज़िश्ता रोज़ ये खबरें सामने आई कि हुकूमत ने वफाकी टैक्स मुतसिब मुश्ताक सुकहरा को उनके ओहदे से हटा दिया। वज़ारत क़ानून ने उनकी बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी किया। अहम बात यह है कि मुश्ताक सुकहरा की तैनाती 31 अगस्त 2017 को हुई थी और आइनी तौर पर उनके ओहदे की मुद्दत 4 साल की है। इस लिहाज से वो 2021 में अपनी जिम्मेदारियों से सुबुकदोश हो जाते, मगर हुकूमत ने उन्हें तकरीबन 2 साल बाद ही हुकूमत में आने के बाद हटा दिया है। इस हवाले से मुश्ताक सुकहरा ने अपनी बरतरफी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मौक़िफ़ अख्तियार किया कि आइनी तौर पर वफाकी टैक्स मुतसिब को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए हटाया जा सकता है, इसलिए मुश्ताक सुकहरा को ओहदे से हटाने का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, उसे कलअदम करार दिया जाए। आज अदालत ने इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया है, फरीक़ैन से जवाब तलब कर लिया है। ये मामला इस लिहाज से अहम है कि मुश्ताक सुकहरा साबिक IG पंजाब है, उन पर सानेह मॉडल टाउन में मुलविस होने का इल्ज़ाम है और लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद कर चुकी है। तहरीक इंसाफ पहले ही हुकूमत में आने के बाद सानेह मॉडल टाउन में मुलविस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे चुकी है। एक IG पंजाब की ओहदे से हटाने की वजह भी यही बताई गई कि उन्होंने वज़ीर आज़म के हुक्म पर सानेह मॉडल टाउन में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से इनकार कर दिया था। अब हुकूमत ने अचानक वफाकी टैक्स मुतसिब को उनके ओहदे से हटा दिया। इस हवाले से मजीद बात करेंगे नुमाइंदा ज़ाहिद गिशोरी। ज़ाहिद बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, क्या रूल्स और प्रोसीजर थे जिनकी हुकूमत ने मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी की है? ज़ाहिर फैसला अदालत करेगी, क्या रूल्स और प्रोसीजर हैं जो फॉलो नहीं किए हुकूमत ने? शाहजेब, लगता है हुकूमत मुश्ताक सुकहरा केस में शायद मुश्किल में पड़ सकती है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक वजह यह है कि जो फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन रिफॉर्म एक्ट 2013 है उसको बादिउल नज़र में फॉलो नहीं किया गया है। उसके मुताबिक इसका केस जो है वह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प कहानी छुपी है कि 6 हफ्ते पहले पाकिस्तान अवामी तहरीक ने इसके खिलाफ कंप्लेंट फ़ाइल की थी वज़ीर आज़म के साथ। वज़ीर आज़म ने आर्डर किया, यहाँ पर कानून और जो कानून की वजारत है, कानून की वजारत ने उनके ख़िलाफ़ एक समरी बनाई 2 वजूहात की बुनियाद पे। एक तो मॉडल टाउन का जो सानिया था उसमें ये मुबैना तौर पर मुलविस हैं, इनके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग हो रही हैं एंटी टेररिज्म कोर्ट में, और साथ ही दूसरा ये था कि इनकी जो तैनाती की गई थी वो कानून के फॉलो नहीं किया गया था। इन 2 बुनियादों पे वो समरी वज़ीर आज़म हाउस को भेजी गई थी। फिर वज़ीर आज़म हाउस की सिफारिश पर दोबारा ऐवान सदर को भेजी गई। ऐवान सदर की अप्रूवल के बाद लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री ने इसके नोटिफिकेशन को, जो तैनाती का नोटिफिकेशन था, उसको कालादम करार दे दिया गया वहाँ पर। और इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो एब एनिशियो यानी कि जो उन्होंने अभी तक 21 महीने गुजारे हैं उनके तमाम आर्डर, जो कि तकरीबन 5000 से ज़्यादा के केसेस के वो फैसले कर चुके हैं, 2 अरब रुपए की जो रिकवरी है वो हुकूमत को आ सकती है इन फैसलों के नतीजे में। उन केसेस में उनका भी अभी तयन नहीं हो सका कि उनकी किस्मत का क्या फ़ैसला होगा। और हुकूमत ने बिलखसूस एक
क्लाज एक्ट के तहत ये समरी तैयार की थी, जिसके तहत वजारत कानून किसी भी नोटिफिकेशन को कालादम जी। करार दे सकती है जो उसकी तरफ से इशू किया गया हो। लेकिन एक बात अहम है, वो बात यह है कि फेडरल ओम्बुड्समैन टैक्स रिफॉर्म 2013 के मुताबिक इसका केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए था, जिसको हुकूमत ने बादी उल नज़र में फॉलो नहीं किया। बहुत शुक्रिया।